तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, इतनी देर हो गई, भैरानी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जब्दाली, ये बगदाद क्या कर लिया? हमारी भैरानी को निकल तो नहीं गई? दर की ठोकरें तो नहीं खा रहे होंगे वो दोनों लड़के। अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो क्या होगा हमारे कालों का? अगर ऐसा होगा तो कालों का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अरे तौबा रुक जा, बचा। और जा आगे, जल गई चोटी। ये क्या है? तौबा। साथ में अरे पता नहीं, तौबा तौबा। तिमनासा, तुम तो जफर से भूतकाल मणि लाने गई थी। कहाँ है मणि? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जफर के पास एक जरिया है भूतकाल मणि को पाने का। वो जरिया मैं अपने साथ लाई हूं, और वो जरिया है ये जिन। जिन? अरे भैरानी, ये किस बिना पाँव वाले उड़ते अजूबे को ले आई आप? भैराजा, भैराजा कहाँ? कहीं आपने भैराजा को जादू से ये जिन तो नहीं बना दिया? ये भैमार नहीं, जीनू जिन है। अतीत का सबसे शक्तिशाली जिन्न। इसमें इतनी शक्ति है कि बालवीर की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन भैरानी, वो है कहाँ? वो भैमार? वो जफर के साथ बगदाद में बुराई का अंधेरा फैला रहा है। लेकिन तिमनासा, तुम्हारी योजना क्या है? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि जिन जागे कुछ जरूरी काम कर ले। आओ मेरे साथ। पता नहीं इस बगदाद के जिन के सहारे क्या करना चाहती है तिमनासा। मुझे फौरन जाकर बालवीर को बताना चाहिए। क्या? बगदाद? बगदाद से किसी जिन को लेकर आई है तिमनासा? हाँ, और उससे भी अजीब बात तो ये है कि तिमनासा वो जिन अतीत में जाकर लाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर किसी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो काल की सीमाओं को भी तोड़ा जा सकता है।
मस्ती परी, आपने और क्या देखा वहां पर? मैंने वहाँ महात्रिकाल सिंहासन देखा। उस पर लाल रंग का मणि लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ 2 मणि लगाने की जगह अभी भी खाली थी। और हाँ, तिम्नासा किसी भूतकाल मणि के बारे में बात कर रही थी। बालवीर, इसका मतलब तिम्नासा को हमें जल्दी से रोकना होगा। लेकिन क्या करने से? बगदाद से आया हुआ वो जिन, भूतकाल मणि, महासिंहासन, सबसे पहले वो अचूक अस्त्र। नासा की योजना जाने बिना हम उसे रोकेंगे कैसे? लगता है ये जिन बहुत आलसी है। जब से आया है सोया ही है, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था। चुप, याद नहीं है महरानी ने क्या कहा था कि जिन जी जब जागेंगे ना तो सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, उस बालवीर की भी। अतीत की मणि लाने के लिए तिम्नासा और कालपरी फिर से एक द्वार बना रही हैं। क्या? फिर से एक नया द्वार? लेकिन मस्ती परी ने तो बताया कि तिम्नासा अतीत में जाकर एक जिन पहले से ही ला चुकी है। इसका मतलब तिम्नासा ये नया द्वार किसी और मकसद के लिए बना रही है। लेकिन ये मकसद हो क्या सकता है? ऐसे ही सवालों में उलझे रहेंगे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। मुझे तुरंत काललोक जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बालवीर। बालवीर, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मस्ती परी, अब पृथ्वी लोक पर विमान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। चिंटू, तूने मेरी शर्ट खराब की थी ना, अब देख मैं तेरी हालत खराब करता हूँ। चिंटू को झुका सके विमान में दम नहीं। अगर तू हीरो है तो चिंटू मिश्रा भी कम नहीं। अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे टीचर को? पता नहीं मैं कैसे चिपक गया। चिंटू उठ। अरे चिंटू, क्लास के सभी बच्चे खड़े हुए थे और तुम अभी तक बैठे हुए हो। ये क्या बदतमीजी है चिंटू? सर ये बदतमीजी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे अपनी सीट से चिपक चुका हूँ। बालवीर इतनी मुसीबत में है और यहाँ विवान इसे शरारत सूझ रही है। चिंटू स्टैंड अप राइट नाउ। सर मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। ओह नो, मस्ती परी वापस आ गई। नीचे उतरो। सॉरी सर। पूरी क्लास को बेवजह डिस्टर्ब करने के लिए मैं तुम्हारे 2 पॉइंट्स और काट रहा हूँ। तो चिंटू के तो इतने सारे पॉइंट्स कट गए हैं, तो क्या विवान हमारा नया हेड बॉय बनेगा? अभी विवान के पॉइंट्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास एक कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन। जो उसका विनर होगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे।
विवान, तुम चिंटू को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मस्ती परी, हीरो आखिर विलन को परेशान नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे? हीरो और विलन से याद आया, पार्टनर और तिमनासा की कोई नई न्यूज? तिमनासा, हमने अपनी शक्तियों से इस द्वार को तो बना दिया है, अब उस जिन का क्या काम? ध्यान से देखो कालपरी, ये दरवाजा हमने बना तो दिया है, लेकिन इस दरवाजे को सिर्फ वो जिन ही खोल सकता है, और तभी मिलेगी हमें वो भूत काल मणि। हाँ, इसको छू के देखता हूँ। नहीं हकीकत है या है कोई ख्वाब? ए बदसूरतो, दो मेरे सवाल का जवाब। ये नन्ही उंगली, हाँ, तुझे बुला रहा है। मुझे बोला? हाँ। ए, जिनो जिन, बदसूरत किसको बोला? किसको बोला? तुम दोनों को बोला। ए जिनो जिन, पलट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको बदसूरत बोलने की? हाँ, बिना पाँव वाले जिनो जिन! उतार दे। रुक जाओ जीनू जिन, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? मैं हुक्म की तामील सिर्फ अपने आका की करता हूं, किसी ऐरे गहरे की नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे हुक्म कैसे मनवाने हैं। काललोक में भैरानी का हुक्म मानना जरूरी है। क्या हुक्म है मेरे भैरानी? अब बालवीर मुझे त्रिकाल की भैरानी बनने से नहीं रोक सकता। चिंटू का गेम बिगाड़ने के लिए मस्ती परी को खिसकाना पड़ेगा। अरे मस्ती परी, वो देखो, वहाँ कुछ है। क्या देखा तुमने वहाँ? मुझे लगा अभी अभी तिमनासा वहाँ से गई है। क्या? हाँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हमारा डिबेट कंपटीशन है और उस कंपटीशन का टॉपिक है मैं हेड बॉय बनने के लायक क्यों हूं। और सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं चिंटू, जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है और अपना लिखा हुआ वो खुद सुनाएंगे। आ जाओ चिंटू। आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों। गोपू, ये संस्कृत में क्यों बोल रहा है? ये संस्कृत नहीं, हिंदी है सुतली। आज मैं दिल खोल के वो बोलूंगा जो मैंने सच सच लिखा है। चिंटू के ऐसे में होगी फेरबदल, हो जाए स्पीच चलचल। मैं हेड बॉय बनने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ और मैं अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सर, ये मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं अपने आप आ रहा है।
चिंटू, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ हाँ सर। मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इस स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, खासकर हमारे क्लास टीचर मिस्टर सिंह को, जिन्हें स्कूल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सर ये मैंने नहीं लिखा है। विवान, मुझे तो वहाँ तिमनासा या कोई भी दिखाई नहीं दिया है। अरे मस्ती बड़ी, तिमनासा को छोड़ो, उधर देखो, चिट्टू का गेम फिनिश। चिंटू, तुमने दिल खोलकर जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, उसी तरह उसको देखकर मैं भी दिल खोलकर तुम्हारे पॉइंट्स काटूंगा। कंपटीशन के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे 15 पॉइंट्स काटूंगा। सॉरी सर। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इस क्लास का हेड बॉय विवान को चुन लिया गया है। कांग्रेट्स नहीं बोलोगी मुझे? अरे पूरी क्लास मेरे लिए तालियां बजा रहा है। विवान, तुम्हें क्या पता वहाँ ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ पड़ी है। बस बालवीर जल्द ही उसका हल निकालने में कामयाब हो जाए। अगर इस जिन को आज मैं ना रोकती काल परी, तो ये पूरा काल लोक तबाह कर देता। लेकिन अब इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। जाओ और जाकर वो दरवाजा खोलो, जिससे तुम्हारी भय रानी की शक्तियां और बढ़ जाएं। ये मेरा हुक्म है। गिर मत। परियो, इससे पहले कि ये दरवाजा खोले, हमें इसे रोकना होगा। कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर हमला करने की। ये जिन खुद इसको संभाल सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि बालवीर और परियों को मसल के रख देगा।
हमें उसे मदद करनी होगी। हाँ। वाह, क्या कमाल की चीज आई हो भैरानी, तिनके की तरह सबको उड़ा रहा है। अब मुझे जिनसे कोई घिन नहीं आ रहा।